नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है, लेकिन तीसरा और चौथा नवरात्र एक ही दिन होने की वजह से आज माता के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा हो रही है। इसलिए इसे नवरात्र का 5वां दिन और छठी तिथि माना जा रहा है। महिषासुर और शुंभ निशुंभ दानव का वध माता कात्यायनी ने किया था। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने की वजह से माता का नाम कात्यायनी पड़ा। मां को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। मां कात्यायनी ने महिषासुर, शुंभ और निशुंभ का वध कर 9 ग्रहों को उनकी कैद से छुड़ाया था। मां कात्यायनी की पूजा भगवान राम और श्री कृष्ण ने भी की थी। तो आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। बताया जाता है कि कात्यायन ऋषि की पुत्री होने की वजह से माता का नाम कात्यायनी पड़ा। महिषासुर मर्दिनी भी इन्हें कहा जाता है। मां कात्यायनी ने महिषासुर, शुंभ और निशुंभ का वध कर 9 ग्रहों को उनकी कैद से छुड़ाया था। मां कात्यायनी की पूजा भगवान राम और श्री कृष्ण ने भी की थी और आज मां कात्यायनी की पूजा हो रही है। और किस तरह से नवरात्र की धूम है, माता कात्यायनी की पूजा किस तरह से हो रही है, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरठ से निखिल और शबाब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम निखिल के पास चलेंगे। निखिल, किस तरह से मंदिरों में भीड़ है, माता की पूजा के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में? देखिए नीलू, आज माता के छठे स्वरूप की पूजा की जा रही है और ये माता का मंचा देवी मंदिर है। ये वेस्टर्न यूपी का एक बहुत बड़ा पिलग्रम है और यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। लंबी लाइन लगी है यहाँ भक्तों की। भक्त पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि ये वो दिन है जहाँ माता के उस स्वरूप की पूजा की जाती है और लोग चाहते हैं कि वो अपनी माता की पूजा करें। ये बहुत सारे लोग इन्हें अपनी कुल देवी भी मानते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि लंबी लाइन लगी है और गर्भगृह में तो खास तौर पे बैरिकेडिंग की गई है ताकि व्यवस्था ना बिगड़े। और जिस तरीके से लोगों की आस्था है, लोग पूरे मनोयोग के साथ पूजा करते हैं, वो देखने लायक है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ वक्त भी हमारे साथ है। ये बताएं, कितनी आस्था है आपकी माँ में? काफी आस्था है माँ में, बहुत आस्था है। ऐसी माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, हमारी भी साथ में करे मनोकामनाएं। बिल्कुल, तो काफी आस्था है माता में और सब लोग इसी मनोकामना के साथ पहुंच रहे हैं। पिछले साल कोविड की वजह से मंदिरों के कपाट बंद थे, लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन इस बार कोविड के नियमों में ढिलाई दी गई है। लोग प्रिकॉशन तो ले रहे हैं, लेकिन माता के मंदिर भी पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। लखनऊ से शबाब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, अगर लखनऊ की बात की जाए तो माता की पूजा हमने देखा कि इस बार हर जगह हो रही है और बढ़ चढ़ कर श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं, तो किस तरह से वहां पर रौनक माता की पूजा अर्चना को लेकर और नवरात्र को लेकर? बिल्कुल, देखिए शारदीय नवरात्र का छठा दिन है और माता कात्यायनी की आज पूजा हो रही है। लखनऊ के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में हम आपको ले आए हैं। अपने दर्शकों को सबसे पहले यहाँ से आरती दिखाएंगे। इस वक्त आरती चल रही है माता की और भक्त जो हैं वो आरती ले रहे हैं। तस्वीरें हमारे दर्शक जो हैं वो टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी तादाद है लोगों की और जितने लोग मंदिर प्रांगण में खड़े हैं, इससे 2 गुने लोग बाहर मंदिर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। चूंकि आरती की वजह से ही जो समय है उसको थोड़ी देर रोक दिया जाता है दर्शक वो श्रद्धालुओं के लिए अंदर आने का। तो इस समय पूजा अर्चना चल रही है, आरती चल रही है। दर्शक हमारे सीधे इस वक्त टीवी स्क्रीन पर माता के दर्शन कर पा रहे हैं कालीबाड़ी मंदिर से। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि कोविड और तमाम चीज़ें धर्म के आगे धता होती हैं। बड़ी तादाद है लोगों की और कोविड की ढील के बाद मंदिरों में अब पहले जैसी रौनक, पहले जैसी भीड़ जो है वो नज़र आने लगी है। और चूंकि शारदीय नवरात्र का अपना एक महत्व है, अपनी एक अलग महत्ता है, उसके वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख रहे हैं माता की आरती हो रही है। मां कात्यायनी की पूजा अर्चना आज की जाती है और आज के दिन भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, मां की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन शबाब, ये बताइए, चूंकि कोविड अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन माता के भक्त मंदिरों में पहुंच रहे थे, उसको लेकर कुछ नियम भी है, वहां पर पुलिस व्यवस्था भी की गई है ताकि लोगों को बताया जाए कि ठीक है आप डिस्टेंस रखें या फिर मास्क पहने। नहीं,
देखिए इस तरीके की चीज़ें अब धीरे धीरे कम होने लगी हैं और जो श्रद्धालु हैं वो खुद इस बात को समझते हैं, जिनको एहसास है वो अभी भी जो है वो मास्क वगैरह लगाकर आते हैं। लेकिन चूंकि श्रद्धालुओं को जो है वो इस बात की हिदायत बार बार दी जाती रही है, कोविड डेस्क वगैरह सब बनाया गया है, लेकिन आरती की वजह से अभी जो भीड़ होती है वो एक मुश्त में जमा हो जाती है। आप देखिए मंदिर प्रांगण में बहुत दूर दूर तक जो है वो लोग मौजूद हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं और आरती ले रहे हैं। और चूंकि ये बहुत प्रसिद्ध पुराना प्राचीनतम मंदिरों में से एक है और ये तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पाएंगे। और आपको इसके अलावा मैं दिखाऊं कि जितने लोग अंदर खड़े हैं उतने ही लोग बाहर भी खड़े हैं। नीचे जो है वो दरवाजे को बंद कर दिया गया है, लेकिन जितने भक्त बाहर तक आवाज़ सुन पा रहे हैं वो बाहर से ही जो है वो माता के दर्शन कर रहे हैं। चूँकि अब गेट जो है वो करीबन 15-20 मिनट बंद रहेगा। आरती जब तक नहीं हो जाती तब तक जो बाहर खड़े श्रद्धालु हैं वो बाहर ही रहेंगे। हालांकि कोविड के गाइडलाइन को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, लोगों को ये समझाया जा रहा है, लोग भी इस बात को समझते हैं। लेकिन चूँकि कोविड के मामले अब कम धीरे धीरे हो रहे हैं, इसलिए नवरात्रों में या अन्य दिनों में जिस तरह की भीड़ मंदिरों में रहती थी उसी तरीके की चीजें बिल्कुल लोग सामान्य होती नजर आ रही हैं। लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए खुद भी प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन माता के दरबार में पहुंचकर मां की पूजा अर्चना जरूर कर रहे हैं। निखिल भी मेरठ से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, अगर मेरठ उसके आसपास के इलाके की बात की जाए तो बड़े ही धूमधाम से यहाँ शारदीय नवरात्र की पूजा होती है। अलग अलग कम्युनिटी अपनी तरफ से मां दुर्गा की स्थापना करती है। मंदिरों में भी हमने देखा है लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। पिछले साल की जो कोर कसर थी, रह गई थी, जो माता के दर्शन नहीं हो पा रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब श्रद्धालु सभी चाहते हैं कि मंदिरों में पहुंचे और माता के दर्शन करें इस शारदीय नवरात्र में। बिल्कुल, शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जा रही है। आज छठा नवरात्र मनाया जा रहा है और जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा मंदिर के अंदर जो भीड़ है वो देखने लायक है। श्रद्धालु जो अभी तक माता के दर्शन नहीं कर पा रहे थे वो अब आकर इस वाले नवरात्र में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माता के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ लगी है। आप देखिए लाइन कितनी लंबी है, करीब आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं, लोगों को कहा गया है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से पूरे मनोयोग के साथ पूजा अर्चना करने में लगी हुई है, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। वेस्टर्न यूपी नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आते हैं और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे एक पिलग्रिम का दर्जा यानी धार्मिक उसका दर्जा देने के लिए यहाँ पर इमदाद भी दी है, यहाँ पर एक धनराशि अलॉट की है, जिसके चलिए इस मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य भी चल रहा है। आप बताइए माता जी, कितनी आस्था है माँ में और कब से यहाँ पर? हम तो पहले दिन से आ रहे हैं, हम तो पहला नवरात्रि से शुरू किया था। आज कौन सा नवरात्रा है और माता की पूजा के लिए क्या मांगा आज आपने? सुख शांति। हाँ जी। आप क्या मानते हैं कि माता से जो मांगते मिलता है? मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये माता मनसा देवी मंदिर है, ये एक स्वरूपों में से माना जाता है। हर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिकतर लोग इस मंदिर की माता को अपनी कुलदेवी मानते हैं, यानी नवरात्रों में। निखिल, एक बार अगर हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों से मां मनसा देवी के आप दर्शन करा दीजिए, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी मां के दर्शन कर ले। जरा एक बार कैमरामैन को कहिए कि माता के दर्शन करा दे हमारे दर्शकों के लिए। देखिए नीलू, ये माता मनसा मंदिर का स्वरूप है। यहाँ पर जिसे देखने के लिए लोग अलग अलग राज्यों से आते हैं और दूर दूर से आते हैं। इसी स्वरूप की आराधना के लिए लोग पूरे मनोयोग से, कोई लेट के आता है, कोई अलग अलग तरीके से आता है और यहाँ पर माता को अपनी भेंट चढ़ाते हैं और माता से पूरे विश्व की सुख शांति और कामना करते हैं, ताकि लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और इस कोरोना के महामारी से भी लोगों को मुक्ति मिल सके। आप देख सकते हैं कि माता के मंदिर में कोई बंधन नहीं है, हर आदमी अपनी मनोकामना लेकर अलग अलग बिल्कुल हर कोई माता के मंदिर पहुंच रहा है अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ, और उनका कहना है कि माता उस मनोकामना को पूर्ण भी करती हैं। शबाब के पास एक बार चलेंगे। शबाब, जरा ये बताइए, चूंकि मंदिरों में तो हम भीड़ देख रहे हैं, लेकिन कई जगह खासतौर पर बंगाली कम्युनिटी की तरफ से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, तो इसको लेकर किसी तरह की कोई गाइडलाइन दी गई है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से?
देखिए किसी भी तरीके के पंडाल को लगाने की अनुमति नहीं है नीलू। कहीं पर भी बहुत बड़े लेवल पे पंडाल लगाकर दुर्गा पूजा या इस तरीके के आयोजनों पर रोक है। हालांकि सरकार की तरफ से इस बात को कह दिया गया है कि खुले में अगर किसी तरीके का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें लोगों की संख्या निहित कर दी गई है, लेकिन जो बड़े बड़े कार्यक्रम हुआ करते थे, जिस तरीके से भव्य पंडाल लगाकर हजारों की भीड़ जो है दुर्गा पंडालों बिल्कुल, में तो पहुंचती भव्य थी। पंडाल और नहीं शारदीय लगाए गए हैं, नवरात्रों का, लेकिन जैसा कि दुर्गा मैंने पहले भी कहा, पूजा अपना एक वहां पर बहुत मनाई महत्व जा होता रही है क्योंकि भीड़ डांडिया। ज्यादा जुटेगी। बिल्कुल, और मिर्जापुर से इस वक्त सुमित गर्ग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, मिर्जापुर में किस तरह की रौनक का आज 5वें दिन? बिल्कुल, हम शक्ति के पीठ में हैं, मां विंध्यवासिनी के दरबार में खड़े हैं और कहा जाता है कि सच्चे मन से अगर कोई यहाँ आके मां के एक झलक से केवल एक दर्शन कर लेता है तो सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। देश के कई राज्यों से लाखों की संख्या में नवरात्र में यहाँ पे भीड़ जुटती है और हम आपको दिखा रहे हैं वो सीधे लाइव मां की विंध्यवासिनी का ये दरबार है। और आप ये देखिए, ये 9 दिनों तक ऐसे ही श्रद्धालु लाइन लगा करके दर्शन करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। बिल्कुल, तो भारी भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है। माता के दरबार में लोग पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी अपनी मनोकामनाओं के साथ पहुंच रहे हैं। सुख, शांति, समृद्धि की कामना के साथ मां की पूजा अर्चना करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।